लोकसभा चुनाव में यूपी में मिली करारी हार से भाजपा उभर नहीं सकी और अब एनडीए में घमासान शुरू हो गया है। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है, जिसमें अनुरोध किया गया कि ओबीसी अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। केंद्रीय राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है और कहा है कि ओबीसी और एससी एसटी वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों ने उनसे बार बार शिकायत की है कि राज्य सरकार के द्वारा कराई जाने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में केवल इंटरव्यू के द्वारा ही भर्ती की जाती और उन्हें कई बार नॉट फाउंड सूटेबल घोषित कर दिया जाता है। अनुप्रिया पटेल ने इस पत्र में कहा है कि इसी वजह से इन वर्गों से आने वाले किसी भी अभ्यर्थी का चयन नहीं किया जाता है। पटेल ने यह पत्र 27 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा था। अनुप्रिया पटेल ने लिखा कि इस पर तत्काल रोक लगनी चाहिए, जिससे इन वर्गों से आने वाले अभ्यर्थियों में उत्पन्न हो रहे आक्रोश को रोका जा सके। अनुप्रिया पटेल ने मांग की है कि इसे अनिवार्य करने के लिए जरूरी कदम उठाए जाने की जरूरत है, जिससे आरक्षित पद सिर्फ उन श्रेणियों के लोगों को ही मिले जिनके लिए ये बनाए गए हैं, चाहे इसके लिए जितनी भी बार नियुक्ति प्रक्रिया क्यों न करनी पड़े। वहीं अनुप्रिया पटेल की मांग पर यूपीपीएससी की भी सफाई सामने आई। यूपीपीएससी की ओर से जारी की गई सफाई में कहा गया कि आरक्षित पदों को अनारक्षित पदों में परिवर्तित करने का कोई प्रावधान नहीं है। साक्षात्कार प्रक्रिया कोडिंग आधारित है, जिसमें अभ्यर्थियों के क्रमांक, नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, अनुक्रमांक, श्रेणी और आयु को ढककर सेलोटेप से चिपकाया जाता है। इस तरह व्यक्तिगत विवरण इंटरव्यू काउंसिल के सामने नहीं रखा जाता है। साक्षात्कार परिषद द्वारा नॉन सूटेबल अंकित नहीं किया जाता है, बल्कि ग्रेडिंग अंकित की जाती है। बता दें कि अनुप्रिया पटेल के इस पत्र पर राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, जिसके मुताबिक अनुप्रिया पटेल की पार्टी अपना दल का मुख्य वोट बैंक कुर्मी वोटर है। ये पिछड़ा वर्ग से आता है। लोकसभा चुनाव में ओबीसी, एससी और एसटी वोट बड़ी संख्या में इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को मिला है। अनुप्रिया अपनी पार्टी की पकड़ ओबीसी वोटरों पर कमजोर नहीं देने पड़ना चाहती हैं। यही वजह है कि भर्तियों में ओबीसी, एससी और एसटी का मुद्दा वो लगातार उठाती रहती हैं। अनुप्रिया 69,000 शिक्षक अभ्यर्थियों की भर्ती प्रक्रिया पर भी सवाल उठा चुकी हैं। लेकिन बेशक इस आरक्षण के उलझन में कांग्रेस खत्म हो गई, इस आरक्षण के जद में बसपा भी चली गई, उन्होंने अपनी संख्या से ज्यादा किया और सपा भी चली गई। तो आरक्षण एक विसंगति दूर करना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। जो संविधान में मिला हुआ हक है, लोगों को कैसे मिला, अगर कोई सवाल उठता है तो उस पर विचार होना चाहिए। विचार करके अगर कहीं कुछ कमियां उसे दूर हो जाए, मेरा मतलब यही मानना है और कुछ नहीं। और पत्र नहीं, बल्कि चर्चा पर होना चाहिए और चर्चा करके चर्चा पर ढेर सारे मुद्दे हल हो जाते हैं। क्योंकि जब सरकार के अंदर होते हैं तो चर्चा से ढेर सारी समस्याओं का समाधान सिस्टम से हो जाता है। तो इस पर चर्चा होनी चाहिए कि आखिर कैसे ये सब हो रहा है। निश्चित रूप से संख्या के आधार पर देखा जाए तो सबको निषादों के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि हम कर रहे हैं और आगे हमको लगता है कि जल्दी होगी।